देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है और आज है 9वां अध्याय। योग साधना के अंतराय अर्थात विघ्न। योग से प्राप्त होने वाली विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियां तथा ऐश्वर्य, गुण, वैतृष्ण्य तथा वैराग्य से पाशुपत योग की प्राप्ति। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, योग साधन के काल में पहले आलस्य तथा बाद में व्याधि पीड़ा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्रमाद, संशय, चित्त की अनवस्थिति, अश्रद्धा, दर्शन, भ्रांति, त्रिविध दुख, दौर्मनस्य अर्थात मन में असत संकल्प विकल्प का होना, निषिद्ध विषयों में मन का लगना, ये कुल 10 प्रकार के विघ्न साधक के योगाभ्यास में उत्पन्न होते हैं। शरीर तथा चित्त के भारीपन के कारण योग में प्रवृत्त न होना ही आलस्य है। धातु वैषम्य अर्थात न्यूनाधिक्य के कारण क्रिया से होने वाले तथा वात, पित्त आदि दोषों से होने वाले विकार ही व्याधियां हैं। समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना प्रमाद है। यह करूं अथवा वह करूं, इन दोनों स्थितियों में से मिश्रित अनिश्चिततापूर्ण विज्ञान को स्थान संशय कहा गया है। समाधि अवस्था को पाकर भी भवबंधन के कारण योगी के चित्त का लक्ष्य में न ठहर पाना अनवस्थित चित्तत्व है। योग के साधन साध्य, गुरु, ज्ञान, आचार तथा भगवान शिव आदि में चित्त की सद्भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। समाधि के समीप पहुंचकर अज्ञानता के कारण अनात्म पदार्थों में आत्मज्ञान रूप विपरीत ज्ञान रखना भ्रांति दर्शन कहा जाता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 प्रकार के सहज दुख बताए गए हैं। इच्छा विघात के कारण चित्त में उत्पन्न विक्षोभ ही दुख कहा गया है। परम वैराग्य के द्वारा दौर्मनस्य को नियंत्रित करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण से मिला हुआ यह मन दुर्मन कहा गया है। इसलिए ऐसे मन में उत्पन्न होने वाला दूषित भाव दौर्मनस्य कहा गया है। योग्य तथा अयोग्य जानते हुए भी अयोग्य विषयों के प्रति हठपूर्वक आसक्ति रखना ही विषय लोलता है। योगियों के योग साधन में इन्हें विघ्न रूप कहा गया है। अत्यंत उत्साह से युक्त होकर अभ्यास करने वाले साधक की ये बाधाएं दूर हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे द्विजों, इन विघ्नों के समाप्त हो जाने के उपरांत योगी के योग साधन में नानाविध उपसर्ग उपद्रव होते हैं। वे सभी उपसर्ग भी असिद्धि सूचक हैं। हे विप्रेंद्रो, प्रतिभा पहली सिद्धि, श्रवणा दूसरी सिद्धि, वार्ता तीसरी सिद्धि, दर्शना चौथी सिद्धि, आस्वादा 5वीं सिद्धि तथा वेदना 6ठी सिद्धि कही गई है। इन प्रतिभा आदि स्वल्प 60 सिद्धियों के आकर्षण से मुक्त मुनि को अणिमादि सिद्धियां अभिलषित सिद्धि प्रदान करती हैं। प्रत्येक पदार्थ विषयक अवबोधात्मक वृत्ति को प्रतिभा कहते हैं। विवेचना पूर्वक वेद्य वस्तु को जिससे जाना जाए वह बुद्धि कही गई है। अतीत, अनागत अर्थात भूत, भविष्य, सूक्ष्म, अदृष्ट, दूरस्थ, अत्यंत समीप अर्थात वर्तमान पदार्थों का सर्वदा एवं सर्वत्र ज्ञान प्रदान करने वाली प्रतिभाषिका वृत्ति ही प्रतिभा है। सभी शब्दों, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि स्वरों तथा गुह्य ध्वनियों का बिना किसी प्रयास के श्रवण होकर उनका यथार्थ ज्ञान हो जाना श्रवणा सिद्धि है। और स्पर्श की जो अनुभूति है वह वेदना सिद्धि कही गई है। बिना किसी प्रयत्न के दिव्य रूपों का भी नेत्रेंद्रिय से दिखाई पड़ना दर्शना सिद्धि है। और दिव्य रसों का सहज रूप में बिना किसी प्रयत्न के ठीक ठीक ज्ञान होना आस्वादा सिद्धि है। इसी तरह बुद्धि के द्वारा दिव्य गंधों का भी ठीक ठीक गंध तन मात्रा के रूप में अनुभव कर लेना वार्ता सिद्धि है। हे द्विजों, इस योग जनित धर्म रूप संसर्ग से योगी लोग इस जगत में ब्रह्मलोक पर्यंत जो सब कुछ है उसे अपने देह में स्थित देखते हैं।
हे द्विजों, आगे बताए जाने वाले 8 गुण वृद्धि क्रम से गुणित होकर संख्या में 64 गुणों के बराबर हो जाते हैं। हे द्विजों, साधक को अपने इन औपसर्गिक अर्थात विघ्नकारी गुणों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। पिशाच लोक में पार्थिव गुण, राक्षस लोक में जल संबंधी गुण, यक्ष लोक में तेज संबंधी गुण, गंधर्व लोक में वायु संबंधी गुण, इंद्र लोक में व्योमात्मक अर्थात आकाश संबंधी गुण, सोमलोक में मन संबंधी गुण, प्रजापति लोक में अहंकार संबंधी गुण तथा ब्रह्मलोक में सर्वोत्तम बोध गुण कहे गए हैं। पहले पार्थिव में 8 गुण, दूसरे जल में 16 गुण, तीसरे तेज में 24 गुण, चौथे वायु में 32 गुण तथा 5वें आकाश में 40 गुण वाले ऐश्वर्य विद्यमान हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द पूर्वोक्त पंच महाभूतों की तन्मात्राएं कही गई हैं। इंद्र संबंधी व्योमात्मक गुण पर्यंत पांचों में प्रत्येक 8-8 के वृद्धि क्रम से बताए जा चुके हैं। हे उत्तम द्विजों, इसी प्रकार मन संबंधी 48 गुण तथा अहंकार संबंधी 56 गुण और अंत में 64 गुणात्मक ब्रह्म अर्थात बुद्धि संबंधी ब्रह्म के ऐश्वर्य को साधक प्राप्त कर लेता है। जो योगी ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में औपसर्गिक अर्थात योग विघ्नों को विचार पूर्वक उनका परित्याग कर देता है, वह परम सुखी हो जाता है। शरीर की स्थूलता, ह्रस्वता, बालकपन, वृद्धता, यौवन, अनेक विध रूप धारण करना, बिना पार्थिव अंश के शेष 4 तत्वों से देह धारण करना तथा नित्य सुगंधि से युक्त रहना, ये 8 प्रकार के महान पार्थिव गुण कहे गए हैं। पृथ्वी पर रहने की भांति जल में निवास करना, उससे बाहर आने की सामर्थ्य रखना, इच्छा होने पर स्वयं संपूर्ण समुद्र का पान करने में समर्थ होना तथा उससे किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना, इस जगत में जहाँ भी इच्छा करे वहाँ जल का दर्शन कर लेना, जिस जिस वस्तु का भक्षण किया जाए उसे अपनी इच्छा के अनुसार रस युक्त बना देना, तेज, वायु, आकाश इन तीनों से देह धारण करना, बिना पात्र के हाथ से जलपिंड का धारण करना तथा शरीर में व्रण आदि का न होना, इन 8 तथा पूर्वोक्त पार्थिव गुणों को मिलाकर ये 16 गुणात्मक आप्य जल संबंधी उत्तम ऐश्वर्य कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, देह से अग्नि का निर्माण, अग्नि के ताप का भय न होना, दग्ध लोक को भी अपने योग विधान से अदग्ध तुल्य अर्थात पूर्ववत कर देना, जल के भीतर अग्नि स्थापित करके उसे वैसे ही बनाए रखना, हाथ से आग पकड़ लेना, स्मरण मात्र से अग्नि प्रकट कर देना, भस्म हुए पदार्थ को इच्छापूर्वक पहले की भांति कर देना तथा उन तीनों के बिना 2 तत्वों अर्थात वायु और आकाश से अपनी देह धारण करना, ये 24 गुण वाले तेजस ऐश्वर्य हैं। मन की गति प्राप्त कर लेना अर्थात जहाँ मन की इच्छा हो वहाँ चले जाना, अन्य प्राणियों के अंतर्मन में निवास करना, पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना, हल्का तथा भारी होने की सामर्थ्य रखना, हाथों से वायु पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग से आघात करके पृथ्वी में सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर देना, केवल आकाश तत्व से देह धारण करना, ये बात संबंधी ऐश्वर्य विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। शरीर की छाया ना होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन होना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान, दूर से ही शब्दों को सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान में पारंगत होना, तन्मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान तथा सभी प्राणियों को साक्षात देखने में समर्थ होना, ये इंद्र ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य हैं। इन समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त साधक काय व्यूह सामर्थ्यवान कहा जाता है। किसी भी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति, जहाँ भी जाने की इच्छा हो वहाँ पहुँच जाना, सभी जगह अपना शक्ति प्राबल्य प्रदर्शित करना अर्थात अपने प्रभाव से सभी को पराभूत कर देना, सभी गुप्त पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना, सभी को अपने वश में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत को देखने की सामर्थ्य रखना, ये सब मानस गुणों के लक्षण हैं। छेदन, ताड़न, बंध, संसार परिवर्तन,
सर्वभूत प्रसाद, मृत्यु तथा काल का जय, ये प्रजापति संबंधी श्रेष्ठ आहंकारिक ऐश्वर्य कहे गए हैं। बिना कारण जगत की सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय, अधिकार, लोकव्रत का प्रवर्तन, असादृश्य, पृथक पृथक व्यक्त निर्माण तथा संसार का कर्तृत्व, यह उत्तम ब्राह्म ऐश्वर्य है। ये ब्राह्म ऐश्वर्य के तत्व कहे गए हैं और ये ही प्रधान संबंधी वैष्णव पद हैं। ब्रह्मा के बिना उस गुण को अन्य कोई नहीं जान सकता। उस वैष्णव पद से भी परे शैव पद है, जिसे विष्णु भी नहीं जानते। असंख्य गुणों वाले शुद्ध शिवात्मक तत्व को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। 64 गुणात्मक ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्ध ही कहे जाते हैं, किंतु समाधि काल में ये ही उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्नपूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। भय उत्पन्न करने वाले विषय भोगों की अवश्यम भावी नश्वरता जानकर सबका अश्रद्धा से त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला विरक्त कहा जाता है। पुरुष में वितृष्णा नाम से प्रसिद्ध भाव को ही गुण वैतृष्ण्य कहा जाता है। औपसर्गिक अर्थात विघ्न रूप सिद्धियों का वैराग्य के द्वारा परित्याग कर देना चाहिए। चित्त को विषय भोगों से हटाकर भुवनों में समस्त विघ्न रूप ब्राह्म ऐश्वर्यों का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार साधक के परम वैराग्य से शिव के प्रसन्न होने पर उसे बिमल मुक्ति प्राप्त होती है। अथवा जो योगी सांसारिक प्राणियों के कल्याणार्थ या लीला के निमित्त इन सिद्धियों का त्याग नहीं करता, वह भी सुखी ही रहता है। कभी भूमि छोड़कर अपनी प्रबल शक्ति से आकाश में क्रीड़ा करता है और कभी सूक्ष्म अर्थात सामान्य लोगों के लिए अबोधगम्य वेदार्थों को संक्षेप में उच्चारित करता है। वह कभी कोई प्रसंग सुनकर उसके अर्थ से श्लोक रचना कर डालता है, कभी दंडक छंद में और इसी प्रकार हजारों प्रकार के छंदों में काव्य रचना करता है। उसे मृग तथा पक्षी वर्ग की ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त संसार उस योगी के लिए हस्तामलक तुल्य हो जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अधिक क्या कहा जाए। उस महात्मा योगी में हजारों प्रकार के विज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। सतत अभ्यास के द्वारा ही यह विशुद्ध विज्ञान सदा स्थिर रहता है। योगी सभी तेज संपन्न देवताओं के बिंब तथा हजारों प्रकार के विमानों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण आदि देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा हजारों भुवनों को देख लेता है। वह पाताल के तल में स्थित पदार्थों को भी आत्मविद्या रूप स्वस्थ तथा अचल दीपक से समाधिस्थ होकर देखता है। वह साधक प्रसाद रूप अमृत से पूर्ण सत्व पात्र में स्थित उस आत्मविद्या रूप प्रदीप से अज्ञानांधकार को नष्ट करके अपने भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। उसी परमेश्वर की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य तथा मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, शिव की महिमा का विस्तृत वर्णन हजारों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतएव पाशुपत योग में निष्ठापूर्वक रहना चाहिए तथा उसी में सदा मन को स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में योगांतराय कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।